नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट की एक ऑर्डर आई है जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट एट बेंगलुरु जो बेंच है उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिसमें सीनियर सिटीजन को जो मेंटेनेंस अवार्ड की गई थी उस ऑर्डर को पिटिशनर्स द्वारा चैलेंज किया गया था और इनमें जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको जो बनाए गए थे डिप्टी कमिश्नर मैसूरू और असिस्टेंट कमिश्नर मैसूरू और साथ में प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स भी हैं इसमें। और इसमें जो मेंटेनेंस था जो कि अवार्ड की गई थी सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंदर, उसको चैलेंज किया था पिटिशनर द्वारा। और पिटिशनर्स थे वो इस केस में जो पिटिशनर है वो सन है जो मदर को जो है वो मेंटेनेंस अवार्ड की गई थी और उन्होंने मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो अब ये देखते हैं, आइए इसमें क्या लीगल कंटेंशंस है रेज किए गए थे और क्या माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड किया या फिर सेटिस्फाइड किया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और क्या कंटेंशंस रेज किए गए उनको समझते हैं और फाइनल जो निर्णय है वो माननीय हाई कोर्ट ने क्या दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिट पिटीशन थी आर्टिकल 226, 227 में फाइल की गई थी। इसमें जो प्रेयर मांगी गई थी कि क्वैश किया जाए ऑर्डर को जो SCN नंबर 1 था जो कि पास किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा और ऑर्डर पास किया गया था 1 डेट को बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2, जिन दोनों को अनेक्शन A और B बनाया गया था। तो इस ऑर्डर को जो है रिट पिटीशन के माध्यम से जो है उसको चैलेंज किया गया था। अब आइए थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को देखते हैं क्या था। तो पिटीशनर्स थे वो जो है वो सन्स एंड थर्ड रिस्पोंडेंट के। जो थर्ड रिस्पोंडेंट है यहाँ पर अपनी मदर को रिस्पोंडेंट बनाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया था जो कि मई 1 डेट को 2022 को पास हुआ था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था और जो दूसरा एक ऑर्डर आया था 2019 में जो कि सेकंड रिस्पोंडेंट है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ने दिया था ऑर्डर। उन दोनों को एनेक्शन A और B बनाया गया है। और यहाँ पर पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने जो ऑर्डर था वो दिया था पिटिशनर्स को कि वो 5,000 रुपए की मंथली मेंटेनेंस है वो अवार्ड मतलब दें, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने एनहेंस कर दी थी, उसको 10,000 रुपया जो है मेंटेनेंस अवार्ड कर दी थी। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स ये दिए गए कि पिटिशनर जो हैं वो अपीलेंट्स हैं और ये बताया कि कुड नॉट हैव बीन मेड वर्ड्स ऑफ इट्स इन देयर ओन अपील। उनके पास ना कोई सफिशिएंट मीन ऑफ अमाउंट है कि वो केस कर सकें, लेकिन वो रेडी हैं और विलिंगनेस टू लुक आफ्टर इस मदर की देखभाल करने को तैयार हैं और इसलिए उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो ज्वाइन करें उनके साथ और जो डॉटर्स का जो घर है वो छोड़ें, क्योंकि मदर ने जो क्लेम किया मेंटेनेंस, क्योंकि एक जो डॉटर ने इंस्टिगेट किया उनको कि वो क्लेम करें, जो कि ये इस तरह का जो क्लेम है वो बोनाफाइडनेस को लैक करता है। और फिर साथ में ये भी ऐड किया कि all aspects थे डिस्पाइट अर्जमेंट हैविंग नॉट बीन एडवर्टेड टू इट, लेकिन जो इम्प्यूज ऑर्डर है वो सफर भी करता है फ्रॉम लीगल इन्फर्मिटीज, तो इसलिए उसको therefore are liable to be voided। और इसके बाद जो काउंसिल अपेयर हुए रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 के और जो काउंसिल थे जो मदर के, उन्होंने अपोज किया जो पिटीशन की जो सबमिशंस दी थी और सबमिशन ये दी कि ऑर्डर जो है जस्टिफाई है और इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है। और गवर्नमेंट के जो काउंसिल है उन्होंने कंटेंशन ये दी कि जो इम्प्यूज ऑर्डर दिया गया था वो डिस्क्रिशन जो है वो एक्सरसाइज की थी और ऑफिशियल्स थे वो ऑफिशियल्स जो है उन्होंने सोशल वेलफेयर जो लेजिस्लेशन है उसके अंतर्गत जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो एक्सरसाइज की। जो लेजिस्लेशन बनाया गया था मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 जो कि एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो इसलिए जो रिट कोर्ट है उनके पास एक लिमिटेड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और जो उनको दी गई है आर्टिकल 227 के अंदर। और इसलिए सिर्फ डीप एग्जामिनेशन जो है वो मैटर्स लाइक एक जजमेंट आई थी उसी पे ही वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर एक जजमेंट का जो साइटेशन दिया कि साधना लॉ
वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2003 3 SCC 524। अब जो पिटिशनर्स के काउंसिल्स की जो कंटेंशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने डिक्लाइन किया कि जो अपनी जो इंडिविजुअल्स थी उस पर डिक्लाइन किया। और ये ग्राउंड्स जो थे वो डिटेल में बताए उन्होंने कि किस ग्राउंड्स क्यों रीजंस क्या थे जिसकी वजह से उनको जो डिक्लाइन किया गया। मतलब जो पिटीशन जो है डिवाइड ऑफ मेरिट्स है। पहले सबमिशन ये दी थी कि पिटिशनर्स ने कि अपीलेंट कैन नॉट बी वर्स इन देयर ओन अपील, तो इसलिए जो अपीलेंट ऑर्डर है वो वॉइडेड है। ये एक इज अ बिट डिफिकल्ट टू द कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि ये जनरल प्रोपोजिशन जो है इन द रियल्म ऑफ लॉ की जो अपील इज नॉट इन्वोकेबल इन केसेस अराइजिंग फ्रॉम द सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन लाइक 2007 एक्ट। तो यहाँ पर बताया कि एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, ऐसे केसेस में जो अपील है वो जो इन्वोकेबल नहीं है। और इसलिए जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया था इसका पर्पस ये था कि टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, जो कि एक हैप्लेस पोजीशन में है और जो कि जो गवर्नमेंट काउंसिल ने राइटली कंटेंशन दी है। और एक ट्रेडिशनल नॉर्म ये बना था कि जो ओरिजिन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कॉलोनियल ईरा का उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है, जो टू डिफीट द इंटेंट ऑफ द स्टैच्यू। जो इंटेंशन क्या थी स्टैच्यू की उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हार्डली नीड्स टू स्टेट दैट कि इन इफेक्टुएटिंग द पार्लियामेंटरी इंटेंट, तो अथॉरिटीज जो है वो भी स्टेक होल्डर्स हैं विद द पार्टीज टू द लिस्ट। जो मैटर जो पेंडिंग जो है डिस्प्यूट है उसमें भी जो केस पेंडिंग होता है उसको लिस्ट बताया गया है। मतलब जो मैटर जो डिस्प्यूट होता है जो उसको लिस्ट कहते हैं। तो इसलिए जो फैक्टर्स हैं वो अदर फैक्टर्स जो हैं वो फिगर्ड होते हैं फॉर दी कंसिडरेशन। तो ये परहैप्स अदर फैक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं जो उससे कंसिडर किया जा सकता है। इस ग्राउंड पे उसको नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो सिंपल ग्राउंड ये बताया कि एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसको जो है वो पार्लियामेंट जो स्टैच्यू की जो इंटेंशन है वो इसलिए नहीं वो किया जा सकता, इसमें इसको चैलेंज नहीं अपील नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसी में ही किया जा सकता है। तो सेकंड सबमिशन ये थी कि पिटिशनर ने बताया कि उनके पास कोई सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो पे कर सकें। तो यहाँ पर अब कोर्ट ने अपना जो ऑब्जर्वेशन दी, कोर्ट ने कहा कि माननीय कोर्ट ने कि लॉ और रिलीजन और कस्टम्स हैं वो मैंडेट्स करते हैं कि सन की जो बेटे होते हैं जो सन्स हैं वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करें, मोर पर्टिकुलरली द एजेड मदर। तो यहाँ पर स्मृति करास जो है उनकी जो बताया गया उसका कोट किया उन्होंने। और फिर एक तैत्तिरीय उपनिषद में जो स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया तैत्तिरीय उपनिषद उसमें क्या लिखा उसके ऊपर बताया उन्होंने। उनके साइट किया कि जब भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन जो पढ़ाई खत्म करता है गुरुकुल छोड़ता है तो फिर गुरु जो टीचर है वो एक मैसेज देता है। तो ये कि मे यू बी वन फ्रॉम हिज मदर इज देवा, मे बी यू वन फ्रॉम हिज फादर इज देवा, मे बी वन फ्रॉम द गेस्ट इज देवा, मे बी यू वन फ्रॉम हिज टीचर इज देवा। तो यहाँ पे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसके ऊपर जो है वो बताया गया, कोट किया गया कि सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब मेंटेन करें। और श्लोक जो ये यहाँ पे एक श्लोक था उसको भी ट्रांसलेट किया कि उन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करना, पर्टिकुलरली जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, तो फिर ये जो कि वीक और डिपेंडेंट होते हैं और उनको टू कॉज एंग्विश, तो एक हीनस एक्ट है और इसमें देयर इज नो अटोनमेंट अवेलेबल। तो वर्चुअस साइड यही है कि वन शुड रिस्पेक्ट और सर्व करें अपने पेरेंट्स को, गेस्ट को और गुरुज को बिफोर वर्शिप्स दी अलमाइटी, भगवान से पहले इनकी जो है पूजा करें। तो यहाँ पर जो इंडियन स्क्रिप्चर्स का जो है वो बताया उन्होंने। तो ये साथ में कहा कि एक हैप्पी डेवलपमेंट है। फिर अगला आर्गूमेंट्स था वो ये बताया कि जो पेरेंट्स पिटिशनर ने कहा कि उनके पास कोई सफिशिएंट मींस नहीं है वो पे करने के लिए। तो ये एक प्योर जस्टिफिकेशन है टू लुक आफ्टर द एजेड एंड एलिंग मदर, जबकि ये इनका केस नहीं है क्योंकि दे आर नॉट एबल बॉडीड और डिजीज्ड। ना जो पिटिशनर है कोई एबल बॉडीड और डिजीज्ड नहीं है उनको। तो फर्स्ट पिटिशनर है जो कोर्ट में प्रेजेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया प्रोसीडिंग्स में, तो वो हेल एंड हेल्थी हैं। और सेकंड पिटिशनर जो कि कोर्ट के समक्ष नहीं थे, तो ये भी सही है क्योंकि ये केस उनका नहीं था कि वो एक वीक और इनकेपेबल है और फर्निंग। अगर वो एबल बॉडीड हैं तो वो दे आर बाउंड टू मेंटेन देयर डिपेंडेंट वाइफ। तो यही कोई रीजन नहीं बनता है कि जब कोई डिपेंडेंट मदर है कि उनको मेंटेन ना करें। तो आर्गुमेंट जो है वो टोटली फाउल ऑफ लॉ एंड रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, तो जो कि जिससे पिटिशनर जो बिलोंग करते हैं। तो थर्ड फिर आर्गुमेंट ये बताया कि दे डू नॉट हैव द मींस टू पे इज लायबल टू बी रिजेक्टेड फॉर द अनदर रीजन, कि पहले जो पिटिशनर ने स्पेसिफिकली आस्क किया गया उन्होंने एडमिट
किया ओपन कोर्ट में कि उनके पास 3 शॉप्स हैं प्रेमिस, उनके पास 3 शॉप्स प्रेमिसेस हैं और 20,000 से जो है वो मंथली रेंट ले रहे हैं। जो मदर भी प्रेजेंट थी कोर्ट में डॉटर्स के साथ, तो उन्होंने भी रिटॉर्ट्स किया कि जो रेंटल इनकम जो है वो 20,000 से ज़्यादा है और पटिशनर ने भी कोई प्रोड्यूस नहीं किया और रेंटल एग्रीमेंट नहीं जो प्रोड्यूस किया जिससे वो अपनी एजर्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और ये रेंटल इनकम थी वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी से छुपाया था जिसकी वजह से जो है इम्प्यूनिज्ड ऑर्डर हुआ था। इस तरह का जो कल्पेबल कंडक्ट है जो पटिशनर्स का, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए इन द इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अदर प्रोविजन जो 226 है वो माइंडलेसली अप्लॉयड किया गया है इन द प्लिटिक्स पे। तो ये पटिशनर्स ने ये भी बताया कि वो दे आर रेडी टू लुक आफ्टर दिस मदर और जो है मदर उनके साथ ज्वाइन करे। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि ये नाइदर लीगली सस्टेनेबल और नॉट ये फैक्चुअली डिजायरेबल है। और जो कोर्ट ने देखा कि जो मदर है वो एब्सोल्युटली इलिटरेट है और उनकी फ्रेजाइल हेल्थ कंडीशन है, उनकी जो उम्र है जो 84 ईयर्स है जो कि पटिशन के अंदर लिखा जा चुका है और आई साइड भी कंसिडरेबली डिमिनिश्ड हो चुकी है। तो लॉ ऑफ मैरिज जो है जनरली प्रोवाइड्स करता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्डिनल राइट्स जो स्पाउस डेजर्ट करता है वो सही, वो एकदम ट्रू है, लेकिन कोई लॉ और रूलिंग नहीं है जो कि साइट किए जा सके जब बताई गई हो कि जो अनविलिंग पेरेंट्स हैं उनको फोर्सफुली रिसाइड करने के लिए कहा जाए, कोई ऐसा नहीं बताया गया उन्होंने। तो इस तरह की जो कॉन्टेंशन को भी कोर्ट ने इनकॉन्ग्रुएंस और एबहॉरेंट माना कि टू आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो यहाँ पर कोई मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं किया पटिशनर ने कि वो सब्सटेंशिएट कर सकें एलिगेशन को कि मदर जो है मैनिपुलेट की जा रही है बाय देयर डॉटर्स। इट इज नॉट द डॉटर्स जो अपना कोई शेयर नहीं ले रही है फैमिली प्रॉपर्टी में, इट इज दे जो कि मदर जो कि वो लुक आफ्टर कर रही है मदर को, जो कि अबेंडन कर दिया गया है बाय सन्स द्वारा। तो बट फॉर देम शी वुड हैव टू बी ऑन द स्ट्रीट्स। तो जेस्चर्स थे जो कि डॉटर्स ने दिखाए वो एक डीपली एप्रिसिएशन है एट दिस हैंड ऑफ दिस कोर्ट। तो यहाँ पर लास्ट कंटेंशन ये बताया कि 10,000 रुपये है वो हायर साइड पे है, वो सिंपली इसको भी रिजेक्ट किया जाता है जब एज जो है, अब इस कोर्ट ने कहा हम उस एज में रह रहे हैं जब जो ब्रेड की जो कीमत है वो कॉस्टलियर देन द ब्लड है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो लूज हो रही है, डेज जो है वो कॉस्टली हो रही हैं और 10,000 रुपये जो है वो किसी भी मेजर्स पे कैन बी सेड टू बी एक्सेस। इनफैक्ट अगर सम फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लिविंग वेजेस, ये जो 10,000 रुपये जो अमाउंट है वो लिविंग वेजेस से भी कम है जो कि अनस्किल्ड वर्कमैन के होते हैं। तो टू होल्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर इस ऐसे केस में ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है जो कि ज़रूरत है, लेकिन कोर्ट ने रिलक्टेंटली अब्सटेन्स फ्रॉम रिवाइजिंग इट अपवर्ड्स क्योंकि इस तरह की कोई प्रेयर मदर की साइड से नहीं आई। इसमें कोर्ट ने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि कोई प्रेयर नहीं दी थी, मदर की साइड से नहीं हुई, इसलिए पटिशनर को डिवाइड ऑफ मैरिट्स है उसे रिजेक्ट किया जाता है और साथ में कॉस्ट भी लगाई जाती है 5,000 की जो पटिशनर ज्वाइंटली शैल रिमिट टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 विद इन 30 डेज देंगे, अदरवाइज फेलिंग विच एडिशनल लेवी ऑफ 100 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा इफ डिले इज ब्रोकन। तो इन सब ग्राउंड्स के साथ जो है पटिशन को डिसमिस कर दिया। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।